देना और दुनिया छोड़ना दोनों ही कठिन है। न कोई दुनिया छोड़ना चाहता है, न कोई कुछ देना चाहता है। वस्तुओं का क्या आधार है? क्या दिया है किसी को कभी? चालाक है, वैसे ही कुछ नहीं देता है। न ऐसे ही किसी के लिए कुछ करता है, न ऐसे ही कुछ देता है। बहुत होशियार है। रिक्शे में भी किसी को बिठाएगा ना, एक सीट खाली होगी तो भी सोचेगा मैं बिठा के आया इसको भी आधा पैसा देना चाहिए। कार में बैठ के आते हैं तो भी बोलेंगे हमारी पेट्रोल भरा के दे दे तो अच्छा है। मैं कार में लेके आया तो सबसे पेट्रोल का पैसा ले लेते हैं। ऐसे छोड़ते हैं क्या? मैंने तो बहुत सुना है, चाहे कार तुम अपने हिसाब से ही ले आएंगे, लेकिन फिर भी बोलेंगे इतना खर्चा लगा, तो वैसे ट्रेन में जाता तो इतना खर्चा होता, तो हमको इसका पैसा दे दे। उदारचित्त होना कोई आसान काम है? मन बहुत मक्खी चूस है, कुछ नहीं देता है, खाली मुंह से बोलेगा तेरा तुझको अर्थ दिया क्या लागे मेरा। यार फर्क कुछ नहीं देता है। तो लगता है जुड़ने में बहुत टाइम लगता है, बीमारी आने में टाइम नहीं लगता है। तो दुख आता है घोड़े की तरह, जाता है जू की तरह। तुम्हारा ज्ञान भी ऐसे ही जाता है धीरे धीरे, आता तो बड़ी जल्दी है। किसी के लिए भी कोई उल्टा सीधा भाव फटाफट आ जाता है, लेकिन सीधा भाव लाने में टाइम लगता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ से घबराते क्यों है? कोई काम तो और दूसरा मिला नहीं है तुम लोगों को, तो फिर क्या बात है, चलते चलो। इतनी तो तसल्ली है तुमको। वो फूल खिला के गया, तुम याद करते हैं। तुम भी ऐसे ही फूल खिला के जाओ। जो दुनिया में मुरझाए हुए लोग हैं ना, उनको खिला के जाओ। माली से सीख ले लो, माली के लिए रो नहीं, लेकिन वो जो कुछ करके गया उससे सीखो कि वो सबके हित के लिए फूल खिला के गया। तुम भी ऐसे फूल खिलाओ जो तुमको भी पीछे से दुनिया याद करे। आज तुम उसको याद करते हैं। वन्यारी करनी करे जो दुनिया करे तो के याद। ऐसी करनी करके जाओ जो दुनिया तुमको याद करे। मोह पुजाना मुल्क में नालो रहे तुझो शाद। मरने के बाद भी तुम्हारा नाम जो है वो आबाद रहे, दुनिया तुमको याद करती रहे। कितने सारे माली के हम उदाहरण देते हैं कि माली इतना निष्कामी होता है, वो दूसरे के लिए ही फूल लगाता है। तुम्हारा जीवन भी जो है वो दूसरे के हित के लिए होना चाहिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए तो बहुत जी लिए, लेकिन अभी जीना है तुमको तो सबके हित के लिए जीना है। सारी दुनिया तेरे लिए बनी है। विवेकानंद ने बोला दुनिया दुखी क्यों है? रामकृष्ण ने उसको जवाब दिया, बोला तेरे उद्धार के लिए। तेरा उद्धार इसी में ही होगा कि तुम जाके उस दुखियों का दुख दूर करके आओ, उनको हंसा के आओ। और उसके अंदर में ऐसी भावना आ गई, जब वो फॉरेन गया और उसको इतने सुख मिले, इतना अच्छा बिस्तर मिला, तकिया मिला,
डब्बा मिला, तो उसने वो कबूल नहीं किया। उसने बोला कि मेरे को ये सब सुख नहीं चाहिए। वो जमीन पर लेट गया। बोला जब तक मेरे भारत में विधवा रो रही है, मैंने उसके आंसू नहीं सुखाए, तो मेरा कोई फायदा नहीं है जीने का। मैं जीना चाहता हूं, पर तभी जीऊंगा जब मैं औरों को हंसा के फिर जीऊं। तो ज्ञानी का जीवन भी सबके हित के लिए होता है। हम भी औरों के लिए फूल डालें, औरों के लिए फल बनाएं, औरों की बगिया को सींच के आए। ज्ञानी अपने तन मन की कुर्बानी दे देता है। तुम भी अपना जीवन इसी राह के लिए कुर्बान कर दो, उसे सीख ले लो। उसके लिए रोने के बजाय उससे कुछ सीख लो कि हमारा जीवन भी ऐसा ही सबके खिलाने में ही बीते, सबका जीवन खिल जाए, सबके जीवन में ऐसा जीवन अपना बना के देखो, फिर तुमको बहुत खुशी आएगी। सच की खुशी आती इसी में से है। ये जीवन जो तुमने बनाया है, इसमें भले कितनी भी मुसीबत आए, पर तुम आगे बढ़ चलो। अभी गीता भगवान इसमें बोल रहे थे कि सांग फकीर ये जो चौसरो के तींदो। संत टेंगराम ने ये भजन बनाया था कि अमा रह जी के इंदो। ये सांग फकीर ये जो हम लोगों ने ज्ञानी पने का ये सांग पहना है, तो ये हमारा कैसे निभ जाए, हमारी परमात्मा से कैसे निभ जाए। तो उसके लिए उसने अपनी माँ से पूछा, बोला मैंने जो ये सांग धारण किया है, तो मेरी ये निभेगी कैसे ईश्वर के साथ। उसकी माँ ने उसको फिर 4 शिक्षा बताई थी। उसको पहली शिक्षा दी थी, एक कोट अंदर रह जाए, एक किले के अंदर रहना, जे धनी न फ्रेई को सब शक्तियों से रस जाए। जैसे तुम्हारा ये आत्म धन कोई छीन नहीं ले, उसके लिए तुमको जितने भी कष्ट सहने पड़े तुम सहन करना, लेकिन ईश्वर से मेरी अंत तक बन जाए, बनत बनत बन जाए। मैंने ये जो सांग धारण किया है, ये मेरा तोड़ निभ जाए। ऐसे नहीं कि आधे में हम पीछे हट जाए, छूट जाए, मंजिल से भाग जाए, क्योंकि बहुत प्रलोभन मिलते हैं। इस राह पर जब तुम बढ़ते हैं ना, तो जीवन में बहुत बाधाएं भी आती है, बहुत प्रलोभन भी मिलते हैं, बहुत परीक्षाएं आती है, और मन कभी कभी उस परीक्षाओं से छूटना चाहता है, भागना चाहता है। और कोई भी इम्तिहान पास करने के लिए तुमको उसकी परीक्षा तो देनी पड़ती है। एक डिग्री हासिल करने के लिए तुम 14 साल पढ़ाई करते हैं, तभी एक ग्रेजुएशन मिलता है। तुम सोचो बच्चे को कितना धीरज रखना पड़ता है, 14 साल तक लगातार स्कूल जाना, पढ़ाई करना, फिर हर साल पास होना, अच्छे नंबर लाना। उसके साथ साथ माँ बाप का भी सहयोग होता है, वो भी उसको सहयोग देते हैं, फीस देते हैं, स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन रख के देते हैं कि अगर ये पढ़ाई में कच्चा है तो इसको ट्यूटर लगा के दें, ये अच्छे से पढ़े,
पर इस पढ़ाई में कोई सहायता नहीं करता है। इस मंजिल पर सबको अकेले बढ़ना पड़ता है। उल्टा बल्कि घर वाले बाधाएं भी डालते हैं। लेकिन उनकी बाधाओं में भी एक फायदा होता है कि हमको अपने अंदर की इच्छाओं का पता चलता है कि अगर मेरे अंदर में कोई इच्छा है, कोई चाहना है, कोई वासना है, तो हम गिर जाते हैं। बोला कूड़ा किरण था पेड़ में, सच्चा पचन तारे। जो झूठे होते हैं वो गिर जाते हैं इस मंजिल पर सच्चे जो है वो पार हो जाते हैं। वो पक के लालों लाल हो जाते हैं। वो बीच में भागते नहीं है। आधे आधे में मंजिल छोड़ करके पीछे नहीं हटते हैं। बाधाओं को ओवरकम कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। बहुत बाधाएं आती है, लोक वासना आती है, देह वासना आती है, शास्त्र वासना आती है। लोग क्या कहेंगे, पहले तो लोग बहुत बोलना शुरू करते हैं। पर इसमें भी जैसे एक लड़की अपने प्रेमी को मनाती है, उससे उसका इश्क हो जाता है, तो वो उसके इश्क में दुनिया के बंधन तोड़ देती है। वो भागती जाती है उसके पीछे। उसके अंदर एक अंधापन होता है, दीवानापन होता है। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी ऐसे दीवाना बन, मस्ताना बन, परवाना बन, जो पीछे से उसको संसार दिखाई नहीं दे। तो लड़की दौड़ती हुई जा रही थी और रास्ते में पुजारी से टक्कर हो गई। पुजारी की थाली गिर गई तो पुजारी रुक गया। इस लड़की से टक्कर हुई है और इस बेवकूफ को पता भी नहीं चला, मेरी थाली लुढ़का के भाग गई। अभी लौट के आएगी तो मैं इसको बोलूंगा। तो वो खड़ा रहा वहां पर, और जब वो लड़की लौट के आई, बोला तुम कहाँ गई थी? बोला क्या बात हो गई, तुम कहाँ जा रहे थे? बोला मैं तो ईश्वर भक्ति के लिए जा रहा था। बोला अच्छा, तो क्या हो गया? बोला अभी तुम मेरे से टक्कर लगा के देखो, मेरी थाली तुम पूजा की गिरा के गई। मैंने अभी तक सामान नहीं उठाया तुमको दिखाने के लिए। देखो सब गिरा पड़ा है इधर। बोला अच्छा मैं उठा देती हूँ। उसने उठा दिया, लेकिन उसको एक बात ऐसी बोली, बोला मैं तो अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। एक मिजाजी इश्क होता है, एक हकीकी इश्क होता है। तो बोला मेरा तो संसारिक प्रेम था और मैं संसारिक प्रेम में इतनी खोई हुई थी, इतनी अंधी थी कि मेरे को तो तुम्हारी थाली की आवाज भी नहीं आई गिरने की। और मैं तो ये भी भूल गई कि मैं शायद तुमसे टकराई, न मैंने तुमको देखा। मैं तो आगे बढ़ गई थी, लेकिन तुमने कैसे देखा? मुझे तो यही ताज्जुब है कि तुम ईश्वर के प्रेम में अभी इतने तल्लीन नहीं हुए। तुमको ये भी दिखाई दिया कि ये लड़की गई थी, ये लौट के आए, अभी इसको मैं सावधान करूंगा, अभी इसको मैं बताऊंगा। तो भगवान की राह के लिए ये अंधापन बहुत जरूरी है। लव इज ब्लाइंड। जब तक इतना इश्क नहीं होता है ना, तभी ये दुनिया भी दिखाई देती है, तभी लोकारित भी आती है, तभी संबंधी भी दिखाई देते हैं, तभी फिर हम पीछे हट जाते हैं, मन हटा देता है। हम हर एक को बोलते हैं ये बात कि जरूर तुम्हारी चाहना ही तुम्हारे को वापस संसार में लेके जाती है, लेकिन फिर ये ईश्वर की कृपा होती है कि वो तुमको वहां भी बसने नहीं देता है। वहां भी ठोकरे मार के, धक्के दे के फिर तुमको निकालता है, क्योंकि इतनी आंख तो खुल जाती है कि वहां जाते हैं
तो वो सुख सुख नहीं लगते हैं, वो लगता है अरे हम कहाँ पहुंच गए, ये तो गटर के सुख है। इतनी आंखें गुरु ने खोल दी है कि वो जब माया में जाते भी हैं तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कहाँ थे और हम कहाँ पहुंच गए, और गुरु हमें कहाँ पहुंचाना चाहता था, हमारी मंजिल क्या थी, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, हमारी मंजिल कहाँ थी और हम कहाँ से कहाँ भटक के कहाँ पहुंच गए, और क्यों पहुंचे, कौन सी वासना मेरे को लेके आई, कौन सी इच्छा लेके आई, किस चीज का हम सामना नहीं कर पाए। देखो संसारिक प्रेम में लड़की सबका सामना कर लेती है, चाहे संबंधियों की अपोजिशन होती है वो भी सहन कर लेती है, चाहे दुनिया वाले भी कुछ कहते हैं तो भी सुन लेती है, चाहे उसके शरीर को कष्ट मिलता है तो वो अपने शरीर पर भी कष्ट उठा लेती है, मार मिलती है, तकलीफ मिलती है, सूली जैसे कष्ट भी सहन कर लेती है, लेकिन वो इस मंजिल से पीछे नहीं हटती है। यहाँ तक कि उसके आशिक को भी कष्ट दिए जाते हैं। मजनू को भी मार मिलती थी, जब वो लैला से प्यार करता था तो मजनू ने भी बहुत मार खाई और दोनों की बदनामी भी बहुत हुई। तो ऐसा नहीं है कि सहनी नहीं पड़ती है, सहनी पड़ती है, पर इसमें तुमको अपने अंदर की जांच भी करनी पड़ती है कि आखिर मैं अगर पलटा खा रहा हूं तो मेरी कौन सी ऐसी चाह है जो मेरे को पलट के लेके जा रही है। बुरा स्वामी रामतीर्थ में हम सूखे चने चबाएंगे पर एक को ब्रह्म लखाएंगे, हम गाली ताना खाएंगे पर गुरु पर वारी जाएंगे। चाहे हमारे ऊपर कितनी मुसीबत आ जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भूखे पड़े सो जाएंगे, भूखा भी सोना पड़ेगा तो हम सोएंगे, लेकिन अपने राम को जरूर रिझाएंगे, अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। तो एक ऐसा उद्देश्य रख के हमको आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हम ऐसा उद्देश्य नहीं रखते हैं तो संसार की ये जो भी बातें आती है कभी ये उलहने मिलते हैं, ताने मिलते हैं, कभी हालतें आती है, कभी पैसे की कमी आती है, कभी कोई तकलीफ, तो हम बढ़ जाएं। जिसको पढ़ाई करनी होती है वो रास्ते की बत्ती पर भी बैठ के पढ़ लेता है बच्चा, और एग्जाम में पास हो जाता है, डिग्री हासिल कर लेता है। पर जिसको नहीं पढ़ना है उसको सारी सहूलियतें दे दो तो वो सहूलियत में भी कहता नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। हॉस्टल में डाला उसको, बच्चे को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश किया लेकिन नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ता है। कहीं दूर है पर जाना जरूर है, ऐसी हिम्मत रखते हैं तो एक दिन मंजिल जरूर मिल जाती है। ऐसा नहीं होता है कि मंजिल नहीं मिलती है, मिल जाती है। तो तुम भी ऐसी हिम्मत रख के बढ़ो। बोला एक कोट अंदर रह जाए, इस किले के अंदर रहना, जे धन न फुरई को सब शक्तियों से रह जाए, सब मुसीबत सह लेना, लेकिन ये मंजिल नहीं छोड़ना, क्योंकि छोड़ने के बाद फिर क्या होता है, बहुत लॉन्ग रूट हो जाता है, मंजिल बहुत दूर हो जाती है, हम भटकते ही रह जाते हैं, भटकते ही रह जाते हैं, आगे से आगे ग्रस्त में उलझने जो है वो बढ़ती जाती है। हम समझते हैं अब कम हो जाएंगी, अब कम हो जाएंगी, पर सागर की लहरें तो कभी कम होगी नहीं, बंद भी नहीं होंगी। पर तुम्हारा काम है कि सागर से तैर जाना, लहरों के बीच में ही तैरना सीख लो, नाव को पार करना सीख जाओ,
खेवनार जो होता है ना, वो कितनी भी बड़ी बड़ी लहरें आती है उसमें से अपनी नाव को, किश्ती को पार कर ही देता है। तो ये हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ये तूफान भी है दुनिया के ऐसे जिसमें से तुमको किश्ती को निकालना पड़ता है। तो ज्ञानी कभी मायूस नहीं होता है, उदास नहीं होता है, ना ही पीछे मंजिल को ऐसा करके देखता है कि ये कठिनाई आ रही है, ये हालत आ रही है, ये बातें आ रही है, ये मुश्किलातें आ रही है, ये निंदा हो रही है, ये चुगली कर रहे हैं, घर वाले रोक रहे हैं। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। तो ऐसी ये मंजिल है जो हमको एक मन में ठान लेना पड़ता है, चाहे कितनी भी हालत आएगी पर हम इस मंजिल से रुकेंगे नहीं। दूसरी उसको जो शिक्षा दी, उसको बोला कि जब तुम जाओगे जंगल में तो माल मीठा खाया जाए, मीठे मीठे माल खाना। तो मीठे माल वहां जंगल में कहाँ से मिलेंगे? जब हम फकीर धारण करेंगे तो मीठा माल कहाँ से मिलेगा? बोला जब भुखड़ी लगई राधी हथ रोटी ते रख जाए। जब बहुत तेज भूख लगे तब उस टाइम में खाना खाना। जब तेज भूख लगती है ना तो फिर लक्कड़ अजम पत्थर अजम। तो जो भी तुमको मिलता है ना, सूखी रोटी मिलेगी, कोई भी चीज मिलेगी, तो वो बहुत तुमको मीठी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो इसका मतलब है संयम। इसका मतलब ये नहीं है कि रूखी सूखी रोटी खाना, पर जीवन में इतना संयम होना चाहिए कि हर समय खा रहे हैं, हर समय पी रहे हैं, हर समय घूम रहे हैं, हर समय ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कि ज्ञानी के जीवन में बहुत संयम वाला जीवन होता है। वो अपना जीवन जो बिताता है वो बड़े ध्यान से बिताता है, संयम पूर्वक बिताता है। तो जब भूख लगे, पूरा खाना, पूरा पहनना, पूरी रहत रहा, हेमा सुख जी खा। सच्चा सुख तभी मिलेगा जब पूरा खाओ, पूरा पहनो, पूरी रहत रहा। तुम्हारी रहत जो बने वो भी पूरी बने। अधिक खाना, अधिक सोना, जो अधिक सोएगा उसको भी ये योग नहीं लगता है। अधिक खाने वाले को भी ये योग नहीं लगता है। भूखा रहने वाले को भी नहीं लगता है। न भूखा मर, न रोजा रख, न बहुत खाओ, न अधिक खाओ, न अधिक रोजा रखो। कई लोग बहुत व्रत रखते हैं, बहुत उपवास करते हैं, तो उससे भी शरीर सूख जाता है। कई लोग डाइटिंग करने लगते हैं, आजकल लड़कियां बहुत करती है, तो उनके शरीर में बहुत चीजों की कमी हो जाती है, फिर चक्कर आते हैं, फिर गिर जाती है। तो ऐसा भी नहीं है। पूरा पूरा भोजन, संतुलित आहार इस शरीर को देना है। पूरा सोना, पूरा खाना, पूरी रहत रहा। जो तुम्हारी रहत होवे उसमें भी कपड़े लत्ते जो पहनते हो ठीक से पहनो, सलीके के पहनो, साफ सुथरे पहनो। ऐसा नहीं कि 8 दिन नहाया ही नहीं, 10 दिन नहाया नहीं, सर्दी लग रही है। अपना रोज साफ सफाई करनी शरीर की, टाइम पर भोजन देना, टाइम पर सैर करना, टाइम पे परहेज से चलना। सब ज्ञानी की जो रहत होती है ना, वो तुमको ज्यादा सिखाती है। बोलने से भी अधिक उसकी रहनी तुमको काम में आती है। तो दूसरी बात उसको ये बोली कि माल मिठा खाया जाए। तीसरा उसको बोला सेज मथे सुन जाए, बहुत बढ़िया सेजा के ऊपर सोना। तो बोला माँ सेजा कहाँ मिलेगी? उधर जंगल में जाएंगे तो उधर कोई सेज मिलेगी सोने के लिए? बोला जब नींद बहुत गहरी आने लगे ना, तब सर रखोगे ईंटे के ऊपर भी तो नींद आ जाएगी। तुम इधर देखो, मजदूरों के बच्चे होते हैं ना,
वो रोड़ी पर पत्थर पर सोए रहते, उनको नींद आ जाती है। तुम अपने बच्चों को कितना नरम गदेले देते, कितना सुखपूर्वक सुलाते हैं, ऊपर कंबल डालो, ये डालो, हीटर जलाओ, बहुत उनके साथ मेहनत करते हैं। लेकिन इनको गहरी नींद कैसे आती है? सारा दिन खेलते रहते हैं बालू में, मिट्टी में, उनको बल्कि मिट्टी से भी ताकत आती है। अभी नेचर क्योर वाले जो इलाज करते हैं ना, वो मिट्टी से ही करते हैं। मिट्टी से बहुत फायदे होते हैं उनको, शरीर ही मिट्टी का बना है ना, तो इसीलिए मिट्टी से इसका पोषण भी होता है। मिट्टी से कई इलाज होते हैं, मिट्टी से कई बीमारियां जाती है। हम लोग मिट्टी से बच के चलते हैं, भाई इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चे को बहुत बचा बचा के चलते, ज्यादा ही इन्फेक्शन हो जाता है। सारा दिन फिर दवाइयां खिलाओ, फिर अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, फिर इंजेक्शन लगाओ, फिर ये करो, तो जितना ज्यादा संभालते उतना ज्यादा मरीज होते जाते हैं वो बच्चे। तो तुमको भी जब बहुत गहरी नींद आए ना, दिन भर शरीर को गधे की तरह चलाओ, इससे खूब काम लो, निष्काम सेवा, घूमो फिरो, धक्के खाओ। लोग बोलेंगे ये माइया तो रुलती रहती है सारा दिन, धक्का ही खाती रहती है। हम बोलते हैं हम क्या करें, हम लोगों को गुरु नानक साहब का श्राप लग गया। गुरु नानक साहब एक शहर में गए थे, वहां पर लोगों ने बड़ी उसकी आव भगत की, बहुत अच्छे से सत्संग सुना, भोजन खिलाया, बहुत प्यार किया, बहुत इज्जत किया। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, बोला उजड़ जाओ। आगे बढ़े, फिर दूसरे लोग थे, उन्होंने उसका सुना ही नहीं, ज्ञान ही नहीं सुना, उल्टा उसकी निंदा किया, उसको खराब खराब बोला, उसको अच्छा नहीं बोला। तो उनको बड़ा आशीर्वाद अच्छा दिया, बोला सब तुम स्थिरता से अपने अपने घर में सुखी रहो। तो उसके शिष्य बोलने लगे आपने ये कैसा उल्टा आशीर्वाद दे दिया, जिन्होंने आपकी इज्जत किया, जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, उनको तो बोल दिया कि उजड़ जाओ, और जिन्होंने नहीं पूछा, जो तुम्हारे विपरीत चले, निंदा भी की, खराब भी कहा, अपमानित भी किया, तो उनको बोला तुम स्थिर रहो। बोला ये जाएंगे जहां तो गंदगी फैलाएंगे, जो अच्छा आदमी जहां भी जाएगा वो जाके अपनी खुशबू दे के आएगा, और बुरा आदमी जहां भी जाएगा वहां अपनी बुराई फैला के आएगा। तो इसीलिए मैंने इनको बोला तुम, फूल बिखरेगा तो खुशबू देगा ना, तुम भी अगर बिखरते हैं, तुम कहीं जाते हैं आते हैं, तो तुम्हारे जाने से ही कितनी सबको खुशी मिलती है। विवेकानंद ने बोला जब तुम्हारी आहट सीढ़ियों पर कोई सुने और उसका दिल धड़कना शुरू हो जाए, तब सोचना तुम्हारा जीवन सफल। कोई इतना तुम्हें प्रेम करे, कोई तुम्हारा इतना इंतजार करे, कोई तुम्हें इतना याद करे, कोई कब याद करेगा? जब तुमने उसको इतना चाहा होगा तभी वो तुम्हारा इंतजार कर सकते हैं ना, तभी वो तुमको प्यार कर सकते। लेकिन अगर तुमने उनको प्यार नहीं किया होगा, तुमने उसकी मदद नहीं की होगी, कभी एक वचन भी किसी को अच्छा बता के आओ, तुम फालतू बातें सारा दिन सोचते रहते हैं, हमको ये काम है, हमको ये काम है, हमारे पास टाइम नहीं है। काम है ही कितना, हमको तो लगता है कि खाने पीने का काम तो तुम्हारा आधे घंटों में खत्म हो जाता है। काम तुम लोगों ने नौरियों पर लगा के रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन है तुम्हारे कपड़े धोने के लिए,
तुम्हारे को काम कौन सा है? खाली मशीन में कपड़े डाल दिए, सूख के निकलते धुल के। आजकल तो इतनी सहूलियत हो गई है, भगवान ने हर तरह की सहूलियत दी है। पहले अंगीठी जलाते थे, लकड़ी जलाते थे, कोयला जलाते थे, पानी कुओं से भरते थे, बाहर से पानी लाना पड़ता था, चक्की चलाते थे आटे के लिए। अभी तो औरतों के सब काम छूट गए। साइंस ने इतनी तरक्की की है, सब आराम तुम्हारे पास है। तो जब भगवान ने इतनी सुख सुविधाएं दी है और तुम्हारे टाइम को बचा लिया है, तो तुम बचा हुआ टाइम यूज कहाँ कर रहे? इधर उधर की निंदा पच्चर में टाइम नहीं गवाओ, वेस्ट नहीं करो टाइम। दिन भर का अपना एक ब्यौरा बना लो, तुमको क्या करना है, कहाँ जाना है, किस किस के जाके खुशी देनी है, किस किस को जाके प्यार करना है। जाके ये ज्ञान का बीज डाल के आओ, सबके दिल में प्रेम का बीज डाल के आओ, तो उनको खुशी आएगी अंदर से। वो बैठ के तुम्हारा इंतजार करेंगे, बोलेंगे अभी अभी हम लोग कहीं भी जाते थे, गीता भगवान के साथ भी जाते थे, तो हम देखते थे वो बेचारी तड़प रही थी जैसे गीता भगवान के लिए, ऐसे याद कर रही थी, तड़प रही थी मछली की तरह। और बोली हमको आज विश्वास था कि आप आएंगे जरूर। हम पहले से ही सोच के बैठे रहे, हमने खाने में ये भी बना के रखा, ये भी बना के रखा, ये भी बना के रखा, हमको विश्वास था कि आप आएंगे। हम हैरान हो जाते थे कि देखो कैसी उसकी लगन है, कैसी उसकी तड़प है। और भगवान को भी यहाँ अचानक ख्याल आता है, चलो आज इसके पास चलते, चलो आज इसके पास चलते। उनको जैसे अंदर से ही टेलीपैथी पहुंच जाती थी कि आज हमारे घर भगवान आने वाला है। तुम नहीं कर सकते। मेरे से कोई बोलता है माया का काम करे, माया की नौकरी करे, घर वाले तो उसी में ही फंसाते हैं ना। तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम पैसा कमाओ, तुम अपने लिए कमाओ। हम बोलते छोड़ दो, तुमको 2 ही फुल्का तो चाहिए खाली। तुम भगवान का काम करो, तुमको भगवान रोटी जरूर देगा।